विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसके लिए लक्ष्य ना बनाएं, बस वही करें जो आपको पसंद हो और जिस पर आपको विश्वास हो। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा। विशेष में आपका स्वागत है। आज विशेष में बात बिहार झारखंड की उन होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राओं और अभ्यर्थियों की जिन्होंने उसी विश्वास और हौसले के साथ संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शानदार प्रदर्शन कर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अलग अलग जिलों के युवाओं ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बेहतरीन रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन युवाओं की सफलता ने साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के दम पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। साधारण परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन हौसले बुलंद। किसी ने दादा का सपना किया पूरा, बहुत भाग, बड़ी भाग, भगवान की कृपा। तो किसी ने तीसरे प्रयास में पाई सफलता। किसी ने नौकरी के साथ पढ़ाई कर हासिल किया मुकाम। सफलता परिवार के साथ साथ प्रदेश के लिए गर्व का पल। घर घर में बांटी जा रही मिठाइयां, लोग दे रहे हैं बधाइयां। प्रतिभाशाली युवाओं ने टॉप रैंक हासिल कर रच दिया इतिहास। युवाओं के लिए ये चेहरे बन गए प्रेरणा की मिसाल। कैसे मिली ये सफलता और क्या है इन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी? देखिए न्यूज़ 18 स्पेशल में यूपीएससी में बिहार झारखंड का कैसे बजा डंका। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट के रहने वाले राघव झुनझुनवाले की, जिन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया। राघव ने यह शानदार सफलता अपने तीसरे प्रयास में हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे शहर में खुशी का माहौल है और लोग इसे मुजफ्फरपुर के लिए गर्व का पल बता रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। चेहरे पर चमक, होठों पर मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास लिए परिवार के साथ खड़े इस युवा ने परिवार अपनी कामयाबी और मेहनत के बल पर परिवार का नाम रोशन किया है। यही वजह है कि पूरा परिवार एक प्रेम में है और हर कोई खुशी का इजहार कर रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहा है। बधाई दे भी क्यों ना, परिवार के लाल राघव झुनझुनवाला ने यूपीएससी में 4th रैंक जो हासिल किया है, कड़ी मेहनत, अनुशासन और मजबूत इरादे, इन्हीं के दम पर मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला ने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं। यूपीएससी 2025 के नतीजों में राघव ने पूरे देश में 4था स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित कर दिया है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि रिजल्ट भी आएगा। इंटरव्यू के बाद मैंने सारी उम्मीदें साइड में रख दी थी। बहुत स्ट्रेसफुल रहा था इंटरव्यू, तो लास्ट ईयर भी फेलियर था तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डॉन्टिंग हो गया था, लेकिन आई एम ग्रेट। अटेम्प्ट है ये 3rd अटेम्प्ट था मेरा। तीसरे प्रयास में राघव ने ये कामयाबी हासिल की है। राघव के मां और रिश्तेदारों ने बताया कि उनका बेटा राघव शुरू से ही टैलेंटेड है। बता दें कि शुरुआती पढ़ाई जीडी मदर स्कूल मुजफ्फरपुर से हुई, जहां राघव ने कॉमर्स से 12वीं की परीक्षा में बिहार टॉपर बनकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उसके बाद बेटे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स विषय में 2022 में ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद से ही राघव ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और लगातार मेहनत करते हुए अपने तीसरे प्रयास में टॉप 5 में जगह बना ली।
मुझे तो बस लगा था लिस्ट में नाम आ जाए, बस काफी है। काफी है। हाँ। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? मैं सब कुछ 12 तक होम टाउन से किया है, फिर ग्रेजुएशन के लिए डीयू से पढ़ाई की इकोनॉमिक्स में। अच्छा, हाँ, मतलब दिल्ली फिर चले गए। बिल्कुल। और तैयारी वहीं पे चल रही थी? हाँ। अभी कहीं कोई जॉब वगैरह कर रहे थे या फिर नहीं, मैं फुल टाइम एस्पिरेंट। पूरा एकदम उसी पर ध्यान दिए हुए थे? यस। जैसे ही राघव की सफलता की खबर सामने आई, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीण मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। ऐसे में बेटे की कामयाबी पर परिवार का कहना है कि राघव शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं और उन्होंने अनुशासन और लगन के साथ तैयारी की। बचपन से ये पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड अच्छा रहा है और निश्चित ये इसके मेहनत का नतीजा है। परिवार वाले तो हर परिवार वाले अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, वैसे हम लोगों ने भी किया, बट लास्टली यही कहेंगे कि इसने काफ़ी मेहनत की, उसका रिजल्ट इसको मिला है। और हर बच्चे को इस एग्ज़ाम में मेहनत पूरी करनी चाहिए। किसी समय अगर नहीं निकलते हो तो मायूस नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक माँ का दिल ये कहता था कि बेटा निकलेगा जरूर, इस बार निकले नहीं तो अगली बार निकलेगा जरूर, क्योंकि इसने मेहनत बहुत अच्छी की है, पढ़ाई भी इसने बहुत लगन से की है, इसलिए मुझे उम्मीद तो बहुत थी कि निकलेगा। शुरू से ही टैलेंटेड रहा। राघव की सफलता से पूरे मुजफ्फरपुर में खुशी की लहर है। शहर के लोगों का कहना है कि उपलब्धि जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है और यह साबित करती है कि मेहनत और धैर्य के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राघव झुंझुनवाला की इस शानदार सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर सपनों को पूरा करने का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यूपीएससी में इस बार बिहार के कई होनहारों ने शानदार सफलता हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। समस्तीपुर के अभिषेक चौहान ने पहली ही कोशिश में 102वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसके साथ ही भागलपुर के राहुल कुमार, पटना के लाल यशस्वी राजवर्धन ने कमाल किया है, तो बेतिया के आयुष राज ने 199वीं रैंक हासिल कर अपने आईपीएस बनने के सपने को साकार कर दिया है। देखिए विशेष में बिहार के इन होनहारों की प्रेरणादायक कहानी। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के राजाजान गांव के रहने वाले अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहले ही प्रयास में 102वीं रैंक लाकर आईपीएस बनने का गौरव हासिल किया है। मेरा नाम अभिषेक चौहान, यूपीएससी सीएसई 2025 में रैंक 102, और ये मेरा पढ़ने का जगह है। यहाँ पे पढ़ाई किया करते हैं और कर रहे हैं, और बाकी ज्वाइंट सर्विस करेंगे और पब्लिक सर्विस की तरफ गोल रहेगा हमारा ऑलवेज। अभिषेक का जन्म 18 नवंबर 1999 को हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में मेधावी रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हाजीपुर के अक्षरा स्कूल से शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल और रामकृष्ण मिशन स्कूल की प्रवेश परीक्षा भी पास की। उच्च शिक्षा के दौरान उन्होंने एमटेक की पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। इसके बाद 2022 से उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया। अभिषेक के पिता प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार सिंह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तैयारी तो घर से ही किए थे और ऑनलाइन कोचिंग, और फीलिंग तो ऐसा कोई रिलीफ वाला फीलिंग है। बहुत परेशान करके रखे हुए थे 2-3 दिन से, तो खुशी तो ठीक है। मतलब इन्हीं सफल अभ्यर्थियों में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के मकंदपुर निवासी राहुल कुमार ने भी कमाल कर दिखाया है। किसान शंभू कुमार राय के बेटे राहुल ने लगातार मिल रही असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में 141वां रैंक लाकर परिवार का मान बढ़ाया। मेरी पढ़ाई 10th सैन फ्रांसिस्को जेसीडी से हुई, फिर 12th डीपीएस बोकारो से,
फिर मैंने बीटेक आईआईटी दिल्ली से किया। उसके बाद कुछ सालों के लिए मैंने जॉब किया। फिर मैंने जॉब क्विट करके यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद मैंने इस 2025 के अटेम्प्ट में 141वां रैंक हासिल किया है। बिहार के लाल यशस्वी राजवर्धन ने भी कमाल किया है। यूपीएससी में 11वां रैंक लाकर यशस्वी ने बिहार का नाम रोशन किया। मूल रूप से ये सारण जिले के मलखा चाक के रहने वाले हैं। यशस्वी राजवर्धन ने पटना से पढ़ाई की और फिर एक निजी संस्थान में नौकरी करते हुए यूपीएससी में 11वीं रैंक हासिल कर लिया। बेटे की इस सफलता से यशस्वी के पिता रजनीश कुमार भी बेहद खुश हैं। बताते चलें कि रजनीश कुमार भी खुद बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और लंबे समय से बिहार में सेवा दे रहे हैं। इनका सपना है कि बेटा भी बिहार कैडर में ही बतौर आईएएस लोगों की सेवा करे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बचपन से पापा को काम करते देखा था निरंतर। उनकी सेवा भाव को देख करके हमेशा से ये इच्छा थी कि हम भी बिहार के लिए कुछ करें, मौका मिले सब लोगों के लिए कुछ करने का, और पापा को भी प्राउड करने का बहुत मन था। ये सारी चीज़ें कल्मिनेट की आज इतनी अच्छी तरह से, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। ये बात सही है, लक्ष्य काफ़ी बड़ा, शुरू से काफ़ी बड़ा लगता था, और लगातार उसके आप अपनी गोल की तरफ सतत अगर नहीं बढ़ते रहें तो लक्ष्य और मुश्किल बनते जाता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के साथ, एक ठीक स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप इसको परस्यू करें और मेहनत लगातार करते रहें तो लक्ष्य हासिल करने में बहुत दिक्कत नहीं है, उतनी भी मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल एक सपना पूरा होने जैसा ही है और हम सब लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया है और जब ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसको मिल रही है तो उसके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी आएगी। ऐसे में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ निर्भीक होकर लोगों के बीच जाकर काम करें, और जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे वंचित तबका है, उनके बीच जाकर के अपनी पहचान बने, उनकी आवाज बने। वहीं बेतिया जिले के बानू छापर के रहने वाले आयुष राज ने भी यूपीएससी परीक्षा में 199वीं रैंक लाकर बड़ी सफलता हासिल की है। साधारण परिवार से आने वाले आयुष के पिता भूषण कुमार श्रीवास्तव किसान हैं, जबकि उनकी मां अर्चना बाला सरकारी कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। सारे घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अचानक से रिजल्ट आया जिसका उम्मीद नहीं था। भगवान की दुआ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने निकाल लिया है, कैसे? यही कहूँगा कि मतलब रिसोर्स को कम रखा, बार बार लगातार उसी चीज़ को पढ़ा और जो भी समझ थी उसको अप्लाई करने का कोशिश किया। किसी एक का तो श्रेय देना मतलब मेरे लिए वो रहेगा, थोड़ा गड़बड़ रहेगा। मेरी माँ सर्वप्रथम, मेरे मामा, मेरी दीदी, मेरे भैया, सबका सहयोग उतना ही रहा है जितना किसी एक का रहा है। आयुष की प्रारंभिक पढ़ाई बेतिया के संत जेवियर स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और दिल्ली में रहकर ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरू की। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर आयुष ने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर अपने आईपीएस बनने के सपने को साकार कर दिखाया। मेहनत, लगन और मजबूत इरादों की इन कहानियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार की प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। समस्तीपुर, पटना, भागलपुर और बेतिया के इन होनहार युवाओं ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। समस्तीपुर से मुकेश कुमार, पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार के साथ बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड की बेटी ने भी कमाल कर दिखाया है। दुमका की सुदीपा दत्ता ने बिना किसी कोचिंग संस्था के सहारे यूपीएससी में 41वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया है। साधारण परिवार से आने वाली सुदीपा ने अपने तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की है। उसकी इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी की लहर है और परिवार भी गर्व से भावुक हो उठा है। अपनी कामयाबी पर परिवार के साथ जश्न मनाती है झारखंड के दुमका जिले के कुमड़ाबाद की रहने वाली सुदीपा दत्ता है। सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी की परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। सुदीपा के पिता सच्चिदानंद दत्ता डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां पंपा दत्ता गृहिणी है। साधारण परिवार में पली बढ़ी सुदीपा ने अपनी कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर ये मुकाम हासिल किया है।
मेरी पढ़ाई सेंट जोसेफ स्कूल बांका से हुई है क्लास 10 तक। फिर क्लास 12 मैंने यहाँ सिद्धू कानू हाई स्कूल से किया है। फिर मेरा ग्रेजुएशन AN कॉलेज दुमका से हुआ है इन 2022 पॉलिटिकल साइंस में। फिर मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई। मेरा ये सिविल सर्विसेज में 3rd अटैम्प्ट है और बाय गॉड्स ग्रेस 41 रैंक आ भी गया है। प्लस मैंने JPSC CDPO भी क्लियर किया है इसी साल और इसकी तैयारी में मैंने पूरी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड किया है और ऑनलाइन मटेरियल्स एंड इंटरनेट और ChatGPT का भरपूर यूज़ किया है। बताया जाता है कि सुदीपा का तीसरा प्रयास था। इससे पहले वो एक बार इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ अंकों से अंतिम सूची में जगह बनाने से चूक गई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार तैयारी जारी रखी। आखिरकार इस बार उन्होंने शानदार सफलता हासिल कर IAS बनने का सपना साकार कर दिखाया। पिताजी का तो सीना चौड़ा कर दिया। हमारा विभाग भी जो है दुमका जिला भी का बहुत बड़ा नाम कर दिया है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं। काल से तो हमरा क्या बताएं, एकदम खुशी से एकदम ये हो गया है। बहुत मेहनत किया बेटी इतना मेहनत किया कि क्या बताएं, दिन रात एक कर दिया एकदम। सुदीपा की शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ स्कूल बांका से हुई है। इसके बाद उन्होंने सिद्धू कान्हो हाई स्कूल दुमका से 12वीं की पढ़ाई पूरी की और AN कॉलेज दुमका से स्नातक किया। खास बात यह है कि सुदीपा ने दुमका में रहकर ही UPSC की तैयारी की और राजकीय पुस्तकालय दुमका में नियमित पढ़ाई करते हुए ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को मजबूत किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और क्या मेहनत तो सर उसका है, लगन था, सब चीज़ अब बोल सकते हैं। और हम लोग से माँ बाप है तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं किए हैं उसको। सुदीपा की सफलता ये साबित करती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। दुमका की इस बेटी की कामयाबी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात उन बेटियों की जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश का मान बढ़ाया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में इस बार बिहार की बेटियों ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने देश भर में 16वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है, तो किशनगंज की जूही दास ने 649वीं रैंक पाकर कठिन परिस्थितियों में भी सफलता का परचम लहराया। इसके साथ ही लखीसराय में कार्यरत 2 महिला अधिकारियों ने भी UPSC में सफलता हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया है, तो दानापुर की प्रिया ने भी परिवार का मान बढ़ाया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए इनकी कहानी। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इस बार बिहार के कई होनहारों ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। कहीं औरंगाबाद की बेटी ने देश भर में 16वां स्थान हासिल कर इतिहास रचा, तो कहीं किशनगंज की बेटी ने कठिन हालातों के बाद भी सफलता का परचम लहरा दिया है। लखीसराय में कार्यरत 2 महिला अधिकारियों ने भी UPSC में सफलता पाकर जिले को गौरवान्वित किया। साथ साथ कामयाबी के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में इन बेटियों ने अपना नाम लिखवा दिया है और साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हैं, तो किसी भी हालात और सीमित संसाधनों के बीच भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। ढोल नगाड़ों की धुन पर गले में कामयाबी की माला पहने ये खुशी से झूम रही औरंगाबाद की बेटी मोनिका श्रीवास्तव है, जो UPSC परीक्षा में देश भर में 16वां स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले और राज्य का नाम रोशन कर चुकी है। इस पोजीशन पे आने के लिए और इसका क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को देना चाहूंगी, अपने मम्मी पापा भाई बहन। मोनिका शहर के सत्येंद्र नगर निवासी इंजीनियर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव की बेटी है। 2016 में IIT गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद कई मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पदों पर काम किया।
लेकिन समाज के लिए कुछ करने के उनके सपने ने उन्हें सिविल सेवा की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी हार्ड वर्क किया है मैंने इस पोजीशन पे आने के लिए, और इसका क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, अपने मम्मी पापा भाई बहन, मेरे पैतृक गाँव वाले, स्पेशली चाचा चाची, बड़े पापा, जीजा जी, दीदी भैया, सबको देना चाहूँगी, भाभी, जीजा जी, मामा मामी, मौसा मौसी, सबको देना चाहूँगी। मेरे नाना का भी सपना था कि मैं IAS बनूँ, तो उनके भी सपने को मैंने साकार किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। मोनिका ने 2022 में BPSC परीक्षा में महिला वर्ग में पहला और सामान्य श्रेणी में छठा स्थान हासिल किया था। इसके बाद 2024 में UPSC परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन प्रशासनिक सेवा से चूक गई। फिलहाल वो भारतीय रेल सेवा में प्रशिक्षण ले रही थी। मोनिका ने इस बार यानी कि 2026 में अपने सपनों को पूरा कर डाला और पूरे देश में 16वीं रैंक लाकर औरंगाबाद को गौरवान्वित करने का एक और बड़ा मौका दिया। उनकी इस उपलब्धि से पूरा औरंगाबाद खुश है। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो औरंगाबाद, किशनगंज, लखीसराय, दानापुर और दुमका की इन होनहार बेटियों ने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने अपने राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।